क्या इसका ये है, इस पर मैंने बताया था इसने किसकी हत्या करवाई थी, रणमल था, रणमल की सहायता से हत्या करवा दी थी किसकी, चाचा और मेरा की। इसने कुंभा ने किसकी हत्या करवाई थी, चाचा और मेरा, क्योंकि चाचा और मेरा ने क्या किया था, इसके पिता मोक्कल की हत्या की थी। किसको, चाचा व मेरा। इसकी हत्या किसने करवाई थी, राणा कुंभा ने करवाई थी। किसकी सहायता से, रणमल की सहायता से। अब क्या हुआ, इन चाचा और मेरा के जो पुत्र थे वो किसके पास आ गए, यहां से भागकर आ गए मोहम्मद खिलजी के पास में। ठीक है, इसके पास में आ गए। एक तो आप ये कारण मान लो भी इसके ऊपर जो युद्ध करेगा, जो आक्रमण करेगा, इसका कारण ये था। और दूसरा कारण क्या माना जाता है, साम्राज्य विस्तार माना जाता है। ये दो कारण थे इसका, जो मोहम्मद खिलजी इस पर आक्रमण करने के कारण। महाराणा कुंभा गया और इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो माना जाता है सारंगपुर का, या सारंगपुर या वजह मालवा विजय, मालवा विजय, मालवा विजय। ठीक है, इसके उपलक्ष्य के अंदर ये विजय इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है, जो इसके उपलक्ष्य में चीज बनी है वो जरूरी है। ठीक है, इसने क्या किया था, आक्रमण किया था किस पर, मोहम्मद खिलजी पर किया था। मालवा का शासक था, ये बोला जाता है सारंगपुर या मालवा का युद्ध हुआ था, इसके अंदर ये विजय हुआ था। ठीक है, उपलक्ष्य में एक चीज बनवाई थी कुंभा ने, जिसे क्या कहते हैं, विजय स्तंभ। क्या कहते हैं, विजय स्तंभ। क्या बनवाई था, विजय स्तंभ बनवाया था कुंभा ने। किस विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर या 1 2 9 मंजिली बनी हुई है, 3 4 कितनी मंजिली इमारत है, 9 मंजिली इमारत है। क्या नाम है इसका, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ या इसे कहते हैं विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज। देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के शासकों के अंदर जो कुंभा है वो किसका भगत था, तो कुंभा किसका भगत था, विष्णु का भगत था। जो भी चीज कुंभा बनवाएगा उसके आगे किसकी मूर्ति लगवाएगा, विष्णु की मूर्ति है वो लगवाएगा। यदि पूछ लिया जाए मेवाड़ के अंदर अन्य शासक हैं, मेवाड़ के जो बाकी राज्य है वो क्या है, किसके भगत है, वो एकलिंग को मानते थे, एकलिंग जी के भगत थे। ठीक है, अब देखो कुंभा ने ये चीज बनवाई, इसके ऊपर क्या है, इसे कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां लगवाई गई है। ठीक है, और अब देखो इसे बनाने में जो खर्चा आया था वो आया था 90 लाख का। ठीक है, 90 लाख का खर्चा आया था। और इसे कितनी मंजिली है, 9 मंजिली इमारत बनी हुई है। और तीसरी मंजिल है, जिस विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, इस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। अरबी भाषा के अंदर क्या लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। किसकी, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा के अंदर है, वो लिखा गया है। 9 मंजिला है, 9 मंजिली क्या है, इमारत है। 9वीं मंजिल पर क्या बनी हुई है, लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, इसे जो बनाया था, इसके शिल्पी थे, उसका नाम क्या है, जेता मापा पामा पुंजा। ये क्या इसके शिल्पी है, जो मेन शिल्पी है, मुख्य शिल्पी है, वो कौन है, जेता है। ठीक है, ये इसके क्या सहयोगी है, ये इसकी क्या है, शिल्पी है। अब देखो 9वीं मंजिल है, इस पर लिखी गई है कि जो 9वीं मंजिल, चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अब देखो 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति है वो नहीं लगी हुई है। ये क्या है, ऊपर से तो ये चौड़ी है, डमरू के समान है, जो शिव का डमरू होता है उसके समान है। देखो इस तरीके से बनी हुई है, ये इस तरीके से विजय स्तंभ है वो बनी हुई है। ठीक है, नीचे का जो ये आधार है ये कितना है, 30 मीटर का है। नीचे का आधार कितने का है, 30 मीटर का इसका है वो आधार है, माना जाता है। इसका आधार कितना है, 30 मीटर। ये क्या है, 9 मंजिली इमारत है। अब देखो इसी के बारे में बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है, क्या है, इसकी जो ऊंचाई है वो मानी जाती है 122 फीट। कितनी है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है वो है। ठीक है, अब देखो इसकी 9वीं प्रशस्ति लिखी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या लिखी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। कौन सी, 9वीं मंजिल के ऊपर। जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी वो लिखी थी अत्रि और महेश ने। कौन, 2 व्यक्ति थे, अत्रि व महेश। अत्रि और महेश ने लिखी थी। इन दोनों को इकट्ठे यदि बोला जाए तो इन्हें कहा जाता है अभी कभी। क्या कहा जाता है,
अभी कभी, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इकट्ठे को अभी कभी कहा जाता है। देखो जो विजय स्तंभ इमारत है वो कुंभा ने कब बनवाई थी, महमूद खिलजी पर आक्रमण किया था, ठीक है, उसी के समय सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनी हुई है क्या, कीर्ति, जो कीर्ति स्तंभ है वो बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है वो बना हुआ है। इसकी जो इमारत है, जो मंजिला है, ये कितनी मंजिल है, 9 मंजिली इमारत बनी हुई है, ठीक है। 9वीं मंजिल पर क्या लिखी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, 90 लाख रुपए खर्चा आया था, और तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 122 फीट की इसकी ऊंचाई है, और जो सीढ़ियां हैं इसके ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई है वो कितनी है, 157 सीढ़ियां बनी हुई है, 157 सीढ़ियां बनी हुई है, 157 सीढ़ियां हैं वो बनी हुई है, कितनी, 157, ठीक है। और इसका जो शिल्पी थे वो कौन है, मापा जेता मापा पामा पुंजा, ठीक है, ये इसकी क्या है, शिल्पी है। और इसे अन्य नाम से क्या जाना जाता है, इसे कहा जाता है विष्णु ध्वज कहा जाता है, और जो इतिहासकार है इन्होंने कहा इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक तो अपन जो नहीं है क्या, ये क्या है, पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका क्या है, ये क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वह राजस्थान पुलिस का ये क्या है, लोगो है, राजस्थान पुलिस, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका क्या है, ये लोगो है, ठीक है। आप देख लो, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके ऊपर और राजस्थान पुलिस है उसके ऊपर क्या है, ये इसका लोगो है वो आएगा। अब इसी के साथ में एक, इससे थोड़ा सा आगे चलो तो एक चीज और बनी हुई है, ठीक है, इसी के प्रकार से एक चीज और बनी हुई है, 21 वो कितनी है, 7 मंजिली है, वो कितनी मंजिली है, 7 मंजिली इमारत बनी हुई है, कितनी मंजिली है, वो 7 मंजिली है, और कितनी है, 75 फीट ऊंची है, ऊंचाई कितनी है उसकी, 75 फीट है। वो किससे संबंधित है, वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन से संबंधित है। और ये समर्पित किसको है, आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ या इसे क्या कहते हैं, ऋषभ देव जी कहते हैं, ठीक है। किससे संबंधित है, जैनियों के जो तीर्थंकर है आदिनाथ जी प्रथम तीर्थंकर, क्या है ये, प्रथम तीर्थंकर है, उनके लिए समर्पित है। जैनियों के जो तीर्थंकर है उनके अंदर कौन सा आता है, एक तो पहला आता है, एक या 24वें, कौन से आते हैं, 24वें और 23वें। देखो पहला तो आपको नाम है, पहला क्या कहता है, आदि कहते हैं, आदि पुरुष उसको कहते हैं जो शुरुआत करता है, आदि पुरुष, ठीक है। जो मूल पुरुष है वो कौन है, आदिनाथ जी, या इन्हें कहते हैं ऋषभ देव जी। दूसरे आते हैं 24 आपको पता ही है कौन है, महावीर स्वामी आपको पता ही है। और जो 23वें है, देखो 24 के पास में कौन आता है, 23 आता है, तो पार्श्वनाथ जी, इन्हें क्या कहते हैं, पार्श्वनाथ जी है, ठीक है। ये पार्श्वनाथ जी है, ये क्या है, ये महावीर स्वामी है, और जो पहले है वो कौन है, आदिनाथ जी, ठीक है। ये किससे संबंधित है, इसको बनवाया था जिज्जा ने, किसने, जैन व्यापारी था जिज्जा, किसने बनवाया था, जैन व्यापारी जिज्जा ने इसका निर्माण है वो करवाया था। निर्माण किसने करवाया, जैन व्यापारी जिज्जा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण जैन व्यापारी जिज्जा ने करवाया था। इसे कहते हैं जैन कीर्तिक स्तंभ, इसका नाम क्या है, जैन कीर्तिक स्तंभ, जैन कीर्तिक स्तंभ, इसे कीर्तिक स्तंभ बोला जाता है। लेकिन आप याद रखने के लिए क्या बोल दो, इसे जैन इसके आगे लगा दो तो ये आपको याद रहेगा, जैन कीर्तिक स्तंभ बोला करो तो आपको ये अलग है। देखो ये कितनी फीट है, ये 122 फीट है, 9 मंजिली इमारत है। ये कितनी फीट है, 75 फीट है, और कितना है, 7 मंजिली इमारत है। 7 मंजिल कौन सी है, जो कीर्तिक स्तंभ है वो 7 मंजिल है। ये कौन सी है, 9 फीट ऊंची है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, ये कुंभा से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित इमारत है, ठीक है। अब देखो इसे मूर्तियों का अजायब घर बोला जाता है, जो ये है इसे क्या बोला जाता है, जैन कीर्तिक स्तंभ है वो बोला जाता है। ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में जो बात आती है, इसके बाद में जो कुंभा की बात आएगी, दोबारा इसके बाद में जो कुंभा की बात आती है वही बात है। देखो
इसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कुंभा को बताया था, यहाँ पर था कुतुबुद्दीन शाह, ठीक है। यहाँ पर कौन है, महमूद खिलजी फर्स्ट। यहाँ पर कौन था, समस खां। देखो हुआ यूं, ये समस का है, ये कहाँ का है, नागौर का है। कहाँ का है, नागौर का। इसके समस खां के भाई ने क्या किया, यहाँ से समस खां को भगा दिया और इससे जो इसका राज्य था वो क्या कर लिया, छीन लिया, हड़प लिया। तो समस खां आया शरण किसके पास में, कुंभा के पास में आया और कुंभा को बोला कि मेरी क्या करो, हेल्प करो। अब कुंभा की नज़र तो नागौर पर पहले से थी। कुंभा गया और इसको भाई को यहाँ से भगाया और इसको दोबारा क्या बना दिया, नागौर का शासक बना दिया। बनाने के बाद में इसको कहा भी जो नागौर का इतना भाग है, नागौर दुर्ग का इतना भाग है तो तुड़वा देना, और ये अधीन तो मैंने कर ही लिया, इतना भाग तुड़वा देना। और नागौर दुर्ग का भाग तोड़ना तो छोड़ो, इसने नागौर को और मजबूत करना शुरू कर दिया। अब इसका बात का पता चला किसको, कुंभा को। कुंभा इससे नाराज हो गया और कुंभा गया वापिस और इसको यहाँ से भगा दिया और खुद क्या कर लिया, इस पर कुंभा ने खुद ने अधिकार कर लिया। ये आया यहाँ से भागकर किसके पास, कुतुबुद्दीन शाह के पास। कुतुबुद्दीन शाह के साथ में मिलकर इसने क्या कर दिया, कुंभा के साथ में युद्ध हुआ, फिर भी इन दोनों का कुछ नहीं हुआ। मतलब ये दोनों मिलकर भी कुंभा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब क्या हुआ, देखो इसको भी हरा दिया, इसको पहले से मैंने बताया था हरा दिया। अब देखो ये दोनों क्या है, नीचे मिले दोनों, ठीक है। इन दोनों ने क्या है, प्लान बनाया, कहाँ पर, चंपानेर के अंदर संधि हुई थी इनकी। कौन, कहाँ, चंपानेर में हुई 1456 के अंदर। 1456 के अंदर चंपानेर की संधि करते हैं और ये दोनों कहते हैं तुम इधर से आओ और मैं इधर से आता हूँ, ठीक है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, कुंभा एक साथ में तो जो है हमसे हारेगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। ये जल्दी में था, आगे आया, कुंभा ने इसको बुला बुला के वापस भेज दिया, ठीक है। और भाई साहब को दोबारा पीटा, किसको, मोहम्मद शाह खिलजी को दोबारा पीटा, दोबारा इसको हराया। हराने की विजय के उपलक्ष्य में इसने कुंभलगढ़ के अंदर क्या बनवाया, विजय स्तंभ। क्या बनवाया इसने, दोबारा हराया तो कुशाल माता का मंदिर। किसका, कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर बनाया, किसको हराने के, जो दोबारा क्या थी, गुजरात विजय। कौन सी थी, दोबारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो दूसरी बार गुजरात को विजय किया था, तब क्या बनाया था, कुशाल माता का मंदिर। प्रथम बार जो गुजरात को पराजित किया था उस समय क्या बनाया था, विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था कुंभा ने, ठीक है। अब इसके बाद में जो कुंभा की बात आती है वो आती है कुंभा के साहित्य से संबंधित। किससे संबंधित आती है, कुंभा के साहित्य से संबंधित या वास्तुकला से संबंधित, निर्माण कार्य से संबंधित आती है। देखो कुंभा ने जो कुंभा जो टॉपिक है इससे प्रश्न आना जाहिर सी बात है, अभी कुंभा से प्रश्न है वो आएगा, क्योंकि कुंभा एक मेवाड़ का जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है, ठीक है। अब देखो कुंभा ने निर्माण कार्य, वास्तु इसका क्या आता है, स्थापत्य कला। कुंभा की क्या है, स्थापत्य कला। देखो भारत के अंदर बात करूं तो स्थापत्य कला का जो जनक है क्या है, भारत के अंदर जो स्थापत्य कला के अंदर जो माना जाता है, जो स्वर्ण काल माना जाता है, भारत का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है वो माना जाता है शाहजहां के समय, शाहजहां। क्योंकि शाहजहां ने क्या बनाया था, ताजमहल। किसका निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण। ताजमहल कहाँ बना है, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, आगरा के अंदर। आगरा के अंदर बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था अपनी पत्नी मुमताज की याद में। किसकी, मुमताज के लिए है वो बनवाया था, ठीक है। मुमताज के लिए बनाया था क्या, ताजमहल बनाया था। इसी के सामने देखी जाए तो शाहजहां को यहाँ पर बना हुआ है आगरा का लाल किला। क्या है, आगरा का लाल किला। अंतिम दिन शाहजहां के बहुत ही मुश्किल गुजरे थे। आगरा के लाल किले के अंदर यहाँ पर है शाह बुर्ज। क्या है,
शाह बुर्ज। इस शाह बुर्ज के अंदर जो है शाहजहाँ के अंतिम दिन गुजरे थे। कहते हैं इसकी यहाँ पर खिड़की है और इसको सामने क्या दिखता था, सिर्फ ताजमहल ही दिखता था और इसको कुछ दिखाई नहीं देता था। मतलब उस दरवाजे जो शाह बुर्ज है इसके अंदर से क्या दिखता है, इसको ताजमहल ही दिखता था। कहते हैं इसके अंतिम दिन है वो ताजमहल को देखते हुए बीते थे। ठीक है, ये समय किसका माना जाता है, शाहजहाँ के अंदर माना जाता है। इसने दिल्ली के अंदर 2 निर्माण करवाए थे। क्या करवाया था, दिल्ली के अंदर 2 निर्माण करवाए थे। एक तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली के अंदर। और क्या करवाया था इसने, एक इसने दिल्ली के अंदर लाल किला बनवाया था। जो दिल्ली का वर्तमान का क्या है, लाल किला है, वो किसने बनवाया है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। ये 2 चीज़ें किसने बनवाई थी, इसने बनवाई थी। और आगरा के अंदर जो लाल किला बना हुआ है, क्या बना हुआ है, आगरा के अंदर लाल किला, ये बनाया था अकबर ने। ठीक है, ये चीज़ किसने, देखो आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। और दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहाँ ने करवाया था। आगरा के अंदर इसने एक चीज़ बनवाई थी, क्या बनवाई थी, ताजमहल है वो, उसका निर्माण है वो करवाया था। देखो अब आगे बात की जाए, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर जो स्वर्ण काल है, राजस्थान का जो स्वर्ण काल है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, किसका, राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल वो माना जाता है महाराणा कुंभा का, महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल है वो माना जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर क्या माना जाता है, महाराणा कुंभा का जो स्थापत्य कला का काल है वो स्वर्ण काल है वो माना जाता है। अब देखो वीर विनोद है, वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास। किसके, वीर विनोद, वीर विनोद ग्रंथ है उसके लेखक है श्यामल दास, श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार जो राजस्थान है, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए हैं। किसने बनवाए, कुंभा ने बनवाए हैं। 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, कुंभा ने निर्माण करवाया है। ठीक है, मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए, कुंभा ने बनवाए। जबकि मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ की बात करूं तो मारवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्ग किसने बनाए, मालदेव ने बनवाए, मालदेव राठौड़ ने, मालदेव राठौड़ ने इसका निर्माण है वो करवाया। देखो मेवाड़ की बात करूं तो मेवाड़ के अंदर 84 में से 32 दुर्ग बनाए, किसके अनुसार, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार। ठीक है, मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने कराया, कुंभा ने करवाया है। मारवाड़ के अंदर जो दुर्गों का निर्माण सर्वाधिक करवाया वो किसने कराया, मालदेव ने करवाया है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो स्वर्ण काल है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, वो किसका माना जाता है, कुंभा का स्वर्ण काल है वो राजस्थान के अंदर स्वर्ण काल माना जाता है। किसका, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखो कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग है, कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया है। श्यामल दास जी तो कहते हैं कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, लेकिन 32 दुर्ग तो मेवाड़ के अंदर 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, लेकिन यदि हम देखें तो क्या है, टोटल लगभग 27-28 दुर्ग राजस्थान, पूरे 27-28 दुर्ग क्या होंगे, पूरे राजस्थान के अंदर पूरे कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो श्यामल दास के अनुसार जो दुर्ग बनाए कुंभा के अंदर, मैं बताता हूँ भी राजस्थान के अंदर जो दुर्ग बनाए गए हैं कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग। देखो एक आता है कुंभलगढ़, पहला दुर्ग कौन सा आता है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया, कुंभा ने बनवाया। फिर आता है अचलगढ़, आपको ऑप्शन में से यही दुर्ग मिलेंगे, इनके अलावा कुंभा के द्वारा बनाई गई दुर्ग कोई नहीं मिलेगा, अचलगढ़। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मिलेगा अचलगढ़, बसंतगढ़। एक बार बसंती भी आ गया था इसका ऊपर, इसका नाम क्या आ गया था, बसंती भी आ गया था। चित्तौड़ भी चलो लिख लो, चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़ के अंदर जो 7 दरवाजे बने हुए हैं, मुख्य रूप से जो चित्तौड़ का निर्माण है वो किसने, वास्तविक निर्माता किसे माना जाता है, कुंभा को ही माना जाता है। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बेराट, बोमट, मचान, बस
कुंभा द्वारा बनाए गए दुर्ग, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कुंभा द्वारा बनाया गया दुर्ग कौन सा है, या फिर निम्न में से कुंभा द्वारा बनवाया गया दुर्ग कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर यही आएगा, मेन रूप से ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। और इनमें से यदि पूछ लिया भी कौन सा दुर्ग नहीं बनवाया, तो ऑप्शन बाकी ये मिलेंगे, एक दुर्ग इनसे अलग मिलेगा। यदि आपसे पूछ लिया भी इन दुर्गों में से कौन सा दुर्ग है, तो इन्हीं दुर्गों में से मिलेगा आपको कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है वो, ठीक है। ये कुंभा द्वारा बनाए गए मेन दुर्ग है, ठीक है। इसका रट्टा दिखा लो, देखो कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, चित्तौड़गढ़, विराट, बोमट, मचान, ठीक है। ये दुर्ग क्या है, कुंभा द्वारा बनाए गए हैं, वो निर्मित दुर्ग हैं। कहाँ, राजस्थान के अंदर या मेवाड़ के अंदर कुंभा द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण दुर्ग यही है, ठीक है। ये तो क्या कुंभा के दुर्ग है। इसके बाद में कुंभा ने किस चीज का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण करवाया। चलो मंदिरों देखो, इसके अंदर एक दुर्ग ऐसा है जिसका पूरी तरह से विस्तार आता है, ठीक है। इनमें से बाकी किसी का नहीं, चित्तौड़गढ़ का आता है, चित्तौड़गढ़ का हम दुर्गों के अंदर है वो पढ़ लेंगे, लेकिन कुंभलगढ़ का क्या आता है, एक विस्तार रूप से आता है। देखो ये बना हुआ है कुंभलगढ़, एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसका नाम क्या है, जरगा, जरगा कह दो या हेमकुट कह दो, हेमकुट, जरगा या हेमकुट पहाड़ी पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस तरीके से यदि आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिखाई देगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभा द्वारा बनाया गया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भी कुंभा के अंदर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ दिखाया दिया, विजय स्तंभ। जब भी आपको चित्तौड़ दुर्ग का चित्र दिखाई देगा, उसके अंदर आपको विजय स्तंभ का चित्र भी दिखाई देगा। जब आपको कुंभलगढ़ दुर्ग का चित्र दिखाई देगा, तो आपको ये दीवार दिखाई देगी जो कितनी है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। कितनी लंबा है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये भारत की क्या है, विशाल दीवार, इसे विशाल दीवार कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। देखो ये एक पहाड़ी पर नहीं है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, तो आपको पता है भी एक पहाड़ी पर ये दुर्ग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मेन रूप से मुख्य रूप से पहाड़ियाँ आती है, वो जरगा या हेमकुट पहाड़ी आती है। इसे बनाने वाला शिल्पी भी मेन है, उसका नाम क्या है, मंडन। बहुत बार पूछ लिया जाता है, कुंभलगढ़ का जो शिल्पी है वो कौन था, मंडन शिल्पी था, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, जरगा या हेमकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब देखो इसकी जो दीवार है वो कितनी लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है। कहते हैं इस 36 किलोमीटर लंबी दीवार पर चित्तौड़ का एक शासक मतलब राजकुमार है, उसका नाम क्या है, उडना राजकुमार। उसे क्या कहते हैं, उडना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इसकी दीवार की क्या है, वो दिन में 2-3 चक्कर लगा लेता था, इसीलिए जो उसके लिए क्या कहा जाता है, उडना राजकुमार, उडना राजकुमार, उडना राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को, पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन सा पृथ्वीराज सिसोदिया, ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया जो अजमेर दुर्ग का नाम क्या करेगा, तारागढ़ करेगा, ठीक है। अपनी पत्नी के नाम पर क्या करेगा, तारागढ़ करेगा, वही पृथ्वीराज सिसोदिया। उसे क्या कहा जाता है, उडना राजकुमार कहा जाता है। यदि इसके अंदर आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसी के अंदर इसी की छतरी मिलेगी, जो कितने की है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। 12 खंभों की छतरी किसकी बनी हुई है, यहाँ पर उडना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। इसी के अंदर थोड़े से आगे जाओगे तो यहाँ पर बना हुआ है मामा देव कुंड। क्या बना हुआ है, मामा देव कुंड। इसी दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, मामा देव कुंड बना हुआ है। थोड़े से आगे जाओगे तो क्या बना हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। एक क्या बना हुआ है, कटारगढ़ दुर्ग, लघु दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़। उसे क्या कहा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है, बादल महल, ठीक है। ये क्या है, बादल महल। ये क्या है, कटारगढ़। इसको कटारगढ़ क्यों कहा जाने लग गया, कटारगढ़ इसलिए क्योंकि इसकी जो आकृति है वो कटार के समान है, ठीक है। ये बादल महल है, ये इसकी ऊंचाई पर बना हुआ है। कहाँ पर, बादल महल। कहते हैं ये जो दुर्ग है, ये जो महल है वो क्या है, बादलों को छूकर गुजरते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, बादल महल। इसी बादल महल के अंदर बनी हुई है जूनी कचहरी। क्या बनी हुई है, जूनी कचहरी। जूनी कचहरी के अंदर किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इसी जूनी कचहरी के अंदर किसका, देखो क्या बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर क्या है, बादल महल।
बादल महल के अंदर क्या है, जूनी कचहरी। जूनी कचहरी के अंदर क्या है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। राणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कब, 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। वार था रविवार, क्या था, रविवार। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है, कहाँ होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, बादल महल। बादल महल के अंदर क्या है, जूनी कचहरी। आज तक जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया बादल महल तक। कहाँ तक पूछा गया है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, कटारगढ़ दुर्ग, सॉरी कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, बादल महल है। ठीक है, तो आज तक प्रश्न पूछा गया वो कुंभलगढ़ तक ही पूछा गया है। ठीक है, आगे इतना प्रश्न डीपली नहीं पूछा गया। देखो अब आगे बात आती है, तो इसी के अंदर क्या होता है, महाराणा जो प्रताप है इसका क्या होता है, राज्याभिषेक इसी के अंदर किया जाता है। राज्याभिषेक क्या होता है, कुंभलगढ़ के अंदर ही क्या होता है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। महाराणा उदय सिंह है जो महाराणा प्रताप के पिता हैं, उनका जो राज्याभिषेक है वो भी कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है। ठीक है, महाराणा कुंभा जो है वो क्या करते हैं, इसको राजधानी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जो आगे प्रश्न है ये क्या है, हमने थोड़ी सी बात जानी है, लेकिन दुर्गों के अंदर इसकी जो विस्तार रूप से हम इसी को ही इस दुर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुंभा द्वारा बनाया गया क्या है, एक दुर्ग है। आगे यदि मैं कुंभा की बात करूं, अब आते हैं कुंभा द्वारा बनाए गए, कुंभा द्वारा निर्मित क्या बनाए आए, मंदिर। कुंभा ने क्या बनवाए थे, मंदिर बनाए थे। कुंभा द्वारा बनाए गए मंदिर। देखो कुंभा ने एक जो मंदिर बनाया था वो बनाया था श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी मंदिर। ठीक है, ये मंदिर क्या है, कुंभा की, महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, रमाबाई की विवाह की चौरी है, विवाह की चौरी क्या बनी है, रमाबाई के विवाह की चौरी है वो बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है, रमाबाई के विवाह की चौरी है वो बनी हुई है। ठीक है, एक मंदिर तो ये है। दूसरा मंदिर है वो मैंने, दूसरा मंदिर है वो कौन सा है, इसी के अंदर बना हुआ है कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, या इसे कहते हैं मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। ठीक है, देखो टोड ने इसी मंदिर को क्या लिखा है, जो टोड है वो लिखता है जो कुंभा है मीरा उसकी पत्नी है। ठीक है, कौन लिखता है, टोड लिखता है, लेकिन मीरा किसकी पत्नी है, भोज की पत्नी है। ठीक है, इसका जो कुंभा की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1468 के अंदर। मीरा का जो जन्म होता है वो होता है 1498 के अंदर, 1498 के अंदर। यानी जो कुंभा है इसके मृत्यु के 30 वर्ष बाद किसका जन्म होता है, जो मीराबाई है इसका जन्म होता है। ठीक है, मीरा का जन्म होता है। तो ये कुंभा क्या लिख देता है, देखो ये कुंभ स्वामी मंदिर है, इसके अंदर क्या है, मीराबाई बैठ कर क्या करती थी, कृष्ण की जो पूजा है वो करती थी। किसकी, कृष्ण की पूजा करती थी। इसी के कारण टोड ने क्या लिख दिया, इसे पत्नी बता दिया। ठीक है, अब देखो तीसरा जो मंदिर आता है वो आता है रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के मंदिर या रणकपुर के जैन मंदिर। ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था, देखो रणकपुर के जैन मंदिर है, इसकी बात करूं तो ये देखो कुंभलगढ़ अभयारण्य है वो 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। किसके अंदर, 3 जिलों के अंदर है। ये कौन सा आता है, राजसमंद, ये आता है उदयपुर, ये कौन सा आता है, पाली। इन 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है कौन सा, कुंभलगढ़ अभयारण्य। देखो यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग आएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। यदि आप यहाँ से वापस उतरोगे
इस साइड में उतर सकते हो, चढ़ाई करोगे। कुंभलगढ़ जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है, ठीक है। यहाँ से इधर जाओगे तो ये कुंभलगढ़ आ गया, यहाँ से वापस भी उतर सकते हो और इस तरफ उतरोगे, किसकी तरफ, पाली साइड में आप उतरोगे। कुंभलगढ़ जाने के बाद में पाली साइड में डरोगे तो जंगलों के अंदर बने हुए हैं क्या, जैन मंदिर बने हुए। यहाँ पर रणकपुर के मंदिर है, रणकपुर के मंदिर, ठीक है। रणकपुर के मंदिर कहाँ बने हुए हैं, यदि आप कुंभलगढ़ चढ़ने के बाद में जो नीचे उतरोगे इसमें बने हुए हैं। यहाँ पर क्या है, एक मेथाई नदी है, कौन सी नदी है, मेथाई नदी के किनारे बने हुए हैं, ठीक है। ये कुंभा ने नहीं बनाए, इतनी बात याद रखना कि कुंभा ने रणकपुर के मंदिर है वो नहीं बनवाए। किसने नहीं बनाए, कुंभा ने रणकपुर के मंदिर नहीं बनवाए, ठीक है। ये बनवाए थे किसने, धन्ना, दो व्यापारी थे, दो, कौन से, धन्ना व रत्ना, धन्ना व रत्ना व्यापारी द्वारा ये दुर्ग है, ये सॉरी ये मंदिर है वो बनवाए गए। किसके द्वारा बनाए गए, धन्ना और रत्ना दो व्यापारी हैं, कौन से व्यापारी हैं, जैन व्यापारी हैं। इन जैन व्यापारियों द्वारा बनाए गए हैं। ये इनकी ये जो मंदिर है ये क्या है, इनके 1444 खंबे हैं। इसके अंदर क्या है, 1444 खंबे हैं, वो इस मंदिर के अंदर है, वो बने हुए हैं, ठीक है। मेथाई नदी के किनारे हैं, कुंभा ने इनका निर्माण वो नहीं करवाया। रणकपुर के जैन मंदिर हैं, ठीक है। और क्या है, किसने निर्माण करवाया, धन्ना या रत्ना व्यापारी ने इसका निर्माण है वो करवाया है। लेकिन हुआ किनके है, कुंभा के समकालीन, कुंभा के समय इनका निर्माण है वो करवाया गया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो मंदिर आता है, एक मंदिर मैंने बताया था आपको, बता ही दिया, कुशाल माता का मंदिर। कौन सा, कुशाल माता का मंदिर, माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर कब बनवाया था, कुशाल माता का मंदिर मैंने बताया था, कुशाल माता का मंदिर कुंभा ने बनवाया था। वो बनाया था गुजरात की दूसरी अभियान के दौरान। कब, गुजरात के दूसरी गुजरात की दूसरी विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। कौन सा, कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर कब बनाया गया है, जो गुजरात की दूसरी विजय हुई थी। गुजरात की प्रथम विजय के अनुसार जो बनवाया गया है वो कौन सा बनाया गया था, विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया गया। ये तो कुंभा के जो निर्माण कर हैं, स्थापत्य कला के अंदर निर्माण करे हैं, उसके बारे में जो क्लास है वो आगे की जो क्लास आएगी कुंभा की वो आएगी स्थापत्य से संबंधित। देखो कुंभा एक इंपॉर्टेंट शासक है और इसकी जो सारी बातें हैं वो रटने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आगे की क्लास में वो लेके आऊँगा, वो मैं लेके आऊँगा स्थापत्य के लिए। तब तक आप इस वीडियो को देखना और मुझे बताना रिप्लाई के अंदर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।